ममीना, आज के व्याख्यान में मैं आपको जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक, उसमें जो हमारा अध्याय का पहला अध्याय है मनुस्मृति यानी कि मनु। उसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि मनु कौन थे, मनु द्वारा किस संहिता की रचना की गई। मनु को मानव जाति का प्रथम सृजक माना जाता है कि जब जल प्लावन के कारण सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी, तब उस समय मानव जाति के एकमात्र अवशेष के रूप में मनु ही जीवित बचे थे। तो मनुस्मृति मनु द्वारा रचित है और मनुस्मृति हमारे वैदिक साहित्य स्मृतियाँ, महाकाव्य, नीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उसी तरह सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का स्रोत मनुस्मृति को माना गया है और स्मृतियों में सर्वाधिक मनुस्मृति को माना गया है। मनुस्मृति मुख्य रूप से एक राजनीतिक प्रकृति का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है और उसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। अब मनुस्मृति में मनु ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विविध पक्ष जो कि मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। तो आज हम सबसे पहले आज का व्याख्यान हमारा राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है, राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई और राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है, इससे मैं इस पर हमारा व्याख्यान आज का रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं मनुस्मृति में मनु द्वारा वर्णित राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो वर्णन या विवरण मिलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने राज्य की देव उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु का मानना है कि इस संसार में जब राज्य नहीं था, तो बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है, अर्थात मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। लेकिन इसका अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो भयानक अवस्था थी, उसकी कल्पना करके स्पष्ट कर दिया है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य जब अस्तित्व में आया, तो राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक और शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। और मनु ने शासक की देवी उत्पत्ति का संकेत देते हुए कहा कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारे भूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की, राजा की उत्पत्ति की। इसलिए मनु का कथन है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा अपने तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। और मनु ने कहा कि राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। अतः राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, उसे मनुष्यों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। इसे मनु ने स्पष्ट किया कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः उसका प्रभाव अक्षुण्ण यानी कि उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। अर्थात मनु ने राजा के साथ दिव्य शक्ति का संयोग किया और इसके माध्यम से मनु ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मनु ने चेतावनी दी कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, लेकिन राज्य अग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती हैं। इसलिए मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयुक्त करते हुए स्पष्ट किया कि शक्ति और प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसका है, राज्य सत्ता का है। इसलिए साधारण मनुष्य मानकर हम राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वह वास्तव में क्या है, मनुष्य के रूप में स्थित देवी शक्ति का ही प्रतिनिधि है। इसलिए
मनु ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में इस ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत करके इस आग्रह को व्यक्त किया कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर और श्रेष्ठ है। इसीलिए मनु ने राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता जोड़ी है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। इसलिए मनु ने राजा के बारे में कहा कि जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजाओं को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल का हरण करता है किंतु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है, उसी प्रकार राजाओं को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए ही प्रजाजन से कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु मतलब हवा सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा या शासक को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय और अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, सबके प्राणों का हरण कर लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को जो विधि का उल्लंघन करता था, जो राज्य के कानूनों का नहीं मानता है, ऐसे लोगों का निग्रह करना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा को देखते हुए मनुष्य हर्षित होते हैं, उसी प्रकार चंद्रव्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा और सभी प्रकृतियाँ उसे देखकर हर्षित अर्थात खुश हो। और अग्निव्रत को धारण करते हुए राजा को कैसा होना चाहिए? अग्नि की भांति प्रचंड और असहनीय तेज को धारण करते हुए अपराधियों और दुष्ट मंत्रियों का वध करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि मनुस्मृति राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिव्यता का उल्लेख तो करती है, किंतु इस उल्लेख मात्र को राज्य की दिव्य उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत की संज्ञा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय और दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासन के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। अब मनुस्मृति में मनु ने संप्रभुता का आधार क्या माना है? अर्थात मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण एक संस्था माना गया है और धर्म की परिधि मनु ने बहुत व्यापक मानी है। इस धर्म की परिधि में नैतिक मूल्य, सदाचार के सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों और शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं को सम्मिलित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है। राज्य धर्म पर आधारित है, यानी कि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म को प्रवर्तन करने के लिए, धर्म का पालन करवाने के लिए है। और धर्म किस पर आश्रित है? राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मनु ने धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए एक भौतिक अवलंब मतलब सहारे की आवश्यकता मानी और दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में मनुस्मृति में मनु ने प्रस्तुत किया है, जो क्या करती है? धर्म को बाध्यकारी रूप में लागू करवाती है लोगों से, और राज्यों के इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अनुग्रहित किया गया है। इसलिए यह माना जाता है कि मनुस्मृति में दंड केवल भौतिक बल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि भौतिक बल के साथ 3 तत्व जुड़कर उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। पहला, नैतिक प्रयोजन, अर्थात जिसके लिए बल का प्रयोग उचित ठहरा सकते हैं। दूसरा, एक प्राधिकृत निकाय जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। और तीसरा है अनुल्लंघन, अर्थात ये भौतिक बल मात्रा और प्रभाव में ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं बल्कि अभिकर्ता मात्र मानती है, जो धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए
निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का प्रयोग करता है। इसे मनु ने स्पष्ट किया कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड